तो हेलो गाइस, आर एक्सप्लेनर में आप लोगों का वेलकम है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो सेक लीडर होता है वो मीटिंग के लिए सारों को बुला लेता है, लेकिन मीटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो जिससे वो अपना सेक लीडर होता है वो बड़े आराम से सिचुएशन को संभाल लेता है। सिचुएशन को संभालते हुए कहता है तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पर जो किंग शू है, किंग शू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 3 बातें बतानी, उन 3 बातों में से भी फर्स्ट बात है वो किंग शू के ऊपर ही है। अभी के लिए तुमने यहाँ पर देखा होगा कि किंग शू यहाँ पर नेचुरल सोल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और ऊपर से उसने यहाँ पर हेवनली फिनोमिना को भी ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा खुश है। तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे हम लोग यहाँ पर पगोड़ा देना चाहते हैं। इस पगोड़ा का लेवल भी नेचुरल सोल लेवल तक होता है। उस पगोड़ा को लेने के बाद जो किंग शू होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता है ये हुई ना बात। और इस आइटम का नाम भी पर्पल गॉड पगोड़ा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी उसी को देख रहा होता है। ये कुंग के माइंड में एक डर्टी सा प्लान आता है। वो हेवनली सोल पीक का जो मास्टर होता है उससे कहता है अभी के लिए जो तुम्हारा डिसेबल है वो भी यंगर जनरेशन में काफी ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड है, और ऐसे में यहाँ पर मैंने सुना है वो भी जो एम्परर बन सकता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरे यहाँ पर नेफ्यू को रिवॉर्ड नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर जो किंग शू है उसको मिल गया। और किंग शू का यहाँ पर जो मास्टर है वो ऐसा बता रहा है कि ये मेरा जो डिसेबल है फ्यूचर में एक एम्परर बन सकता है। उसकी बात सुनने के बाद उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है क्या ये लोंडा और हेवनली एम्परर बनेगा, फ्यूचर में ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा यहाँ पर जो डिसेबल है काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इससे तो 100 दर्जे अच्छा है वो। और सारा का सारा आइटम जो कि इसको मिल रहा है, जो इसको इज्जत मिल रही है, वो सारी की सारी मेरे को, मेरे डिसेबल्स को भी इज्जत देनी चाहिए। और हेवनली सोल पीक का यहाँ पर जो बंदा वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अपना यहाँ पर चैंकिंग के बारे में बात चल रही होती है, तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो उसको डिफेंड करने के लिए उसका जो मास्टर होता है, बीच टाइमिंग का मास्टर, जिसका नाम है किंग यूया भी होता है, वो बीच में आते हुए अपना डिसेबल को यहाँ पर पीछे कर लेता है। वो भी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी आखिर तू किसके बारे में बात कर रहा है। मेरे यहाँ पर जो डिसेबल है वो काफी ज्यादा कमाल का है और तुम्हारा डिसेबल यहाँ पर 1 नंबर का नीच गिरा हुआ है। मेरा डिसेबल ने नानसन सोल पे स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया, ऊपर से एक ऐसा फिनोमेना ट्रिगर किया है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। तुम्हारा डिसेबल ये सब कर पाया बिल्कुल भी नहीं ना, फिर चुपचाप आराम से बैठ जा। तो उन दोनों के बीच में ऐसे ही तू मैं होने लग जाती है। सारे के सारे जो मास्टर होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके यहाँ पर जो झगड़ा वगैरह करवाने के चक्कर में हमारा मेगर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसी ने यहाँ पर आग लगाई होती है। और जब उनका झगड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है काफी ज्यादा, तो बीच में सेक मास्टर होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर एक पीक के मास्टर हो, ऐसे कैसे तुम लोग सबके सामने कर सकते हो, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पर तुम लड़ाई झगड़ा करो आपस में ही। तो वो भी बोलते हैं सेक मास्टर सबसे पहले इसने स्टार्ट किया, इस साले यहाँ पर चू यांग भी बोलता है इस साले वू यांग ने स्टार्ट किया, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो गाइस, मैं तुम लोगों को कंक्लूजन में बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहा। ये जो यहाँ पर लंबे बाल वाला है और जो चिल्लाते हुए कह रहा है, ये बंदा यहाँ पर हेवनली सोल पीक का मास्टर, जिसका नाम यहाँ पर चेंग चू यांग है, हम लोग इसको चू यांग ही बोल देंगे। और साथ ही जो बंदा है जिसका नाम यहाँ पर किंग वूये को मैं कभी कभार जो गलत नाम ले लूँ, लेकिन तुम लोग समझे ना, मेरे को क्योंकि नाम वगैरह में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो सेक मास्टर दोबारा से उन दोनों से कहते हैं मैंने कहा ना अभी के लिए तुम लोग आराम से बैठो और पता लग जाएगा उस कंपटीशन में कि तुम दोनों का यहाँ पर जो डिसेबल है वो कैसा यहाँ पर जो परफॉर्म करने वाले हैं। जो यहाँ पर जो 5 पीक कंपटीशन होने वाला उसी में रिजल्ट आएगा तुम दोनों में डिसेबलों में से कौन सा अच्छा है। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो चू यांग होता है वो भी कहता है क्या इसका मतलब जो 5 पीक कंपटीशन है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो सेक मास्टर होता है वो भी कहता है हाँ दूसरी चीज ये है, मैं इसी बात को यहाँ पर छेड़ना चाह रहा था। दूसरी बात मेरी यही होगी जो कि मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसका नाम यहाँ पर वू फेंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन है। वो आने वाला और ऑफिशियली वो सेट हो चुका है। और मैं तुम सारों से ये कहूंगा जैसे जैसे तुम अपने पीक में जाओ सारे डिसेबलों को बता दो कि ग्रैंड कॉम्पिटिशन काफी जल्दी आने वाला, तो प्रिपेयर हो जाओ, अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है। तो उसकी बातों पे सारे के सारे एग्री करते हैं सेक मास्टर की बातों पे। तो सेक मास्टर भी कहता है जो तीसरी बात है वो जल्दी से एडर अपने जो लेटर वगैरह वो निकालो। तो लेटर निकाल के एडर सेक मास्टर को देता है। सेक मास्टर कह रहा था तीसरी बात तो यही है, एक यहाँ पर लेटर आया जो कि ग्रेट यांग किंगडम की तरफ से आया। ग्रेट यांग किंगडम काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुका है क्योंकि एक ड्रैगन उनको काफी ज्यादा तंग कर रहा है और उन्होंने हमारे रिंग हिग सेट है उससे हेल्प मांगी। हम लोग इस चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सैलरी जो होती है वहीं से आती है, मतलब जो साल में कंट्रीब्यूशन वगैरह जो कि ट्रिब्यूट वगैरह होता है वो यांग किंगडम की तरफ से ही आता है। हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उससे डील करने के लिए तुम में से यहाँ पर एक बंदे को जाना पड़ेगा। तो सारे के सारे सेक मास्टर होते हैं हमारे ये कुंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। अपने ये कुंग भी बोलता है क्या अबे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं तो नल्ला सा हूं। तो उसी वक्त यहाँ पर जो किंग शू होता है वो फ्लो में बोल देता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसका मास्टर होता है उसको ठंडा करता है। वो भी कहता है अबे साले तू मुझे भी फंसाएगा और साथ में तू भी फंसेगा। अरे
सुनो ना यहाँ पर मास्टर ये क्यों, आप तो काफी जरा कमाल के और पूरे यहाँ पर जो सेक्ट है उसमें यहाँ पर काफी जरा फेमस भी है। आपने यहाँ पर हमारे सेक्ट के लिए कुछ ऐसा बड़ा कांड भी नहीं किया। आप जाइए ना वो ड्रैगन वगैरह का मामला निपटाइए, वो भी यान किंगडम में। यान किंगडम में जाने के बाद जैसे ही आप मामला वगैरह निपटा कर आएंगे तो आपका यहाँ पर जो नाम होगा बढ़ जाएगा सेट के अंदर, और ऊपर से आपको भी रिवॉर्ड मिलेंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे आप यहाँ पर बेसिकली हमारे सेट के ऊपर। हमारा मेकर समझ आता है ये साला यहाँ पर मुझे फंसा रहा है, लेकिन इसको क्या लगता है ये मुझे फंसाएगा और मैं बड़े आसानी से फंस जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर मना भी कर देता हूँ इस मिशन को तो घंटा भी मेरे यहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उसी वक्त सिस्टम अपेयर होता है, सिस्टम हमारे मेकेडो को मिशन देता है। मिशन यही होता है कि ग्रेट यान किंगडम में आपको जाना पड़ेगा और सारे के सारे यहाँ पर जो मामले उसको हैंडल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इस मिशन को पूरा करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड पे आपको यहाँ पर एक क्लू मिलेगा हो जो कि आप फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है वहां तक जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसे ही क्लू मिलेगा जो कि सेकंड लेवल तक आपको पहुंचा सकता है। ये बात देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ये क्यों काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता है मुझे यहाँ पर कभी लगा नहीं था मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है जो कि सेकंड स्टेज है मैं वहां पर भी जा सकता हूँ। अगर मैंने ये मिशन पूरा कर दिया तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली फाउंडेशन बिल्ड कर सकता हूँ। तो काफी ज्यादा खुश होता है और वो हाँ कर देता है उस मिशन के लिए। तो काफी ज्यादा लोग हैरान होते हैं आखिर इस नल्ले ने हाँ कैसे कर दी। लेकिन हमारा ये क्यों होता है वो काफी डेविल लुक में बोलता है आखिरकार यहाँ पर मैं ही जा सकता हूँ, किसी की गंड में इतना थप्पड़ नहीं है क्योंकि वो मिशन को पूरा करे। हमारी ही गंड में इतना थप्पड़ है कि हम पूरा कर सकते हैं। तो सेक मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है इसका ऐसा एटीट्यूड देख के। और सेक मास्टर अपने ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है, ग्रेट एल्डर भी हाँ कर देता है। तो सेक मास्टर भी बोलता है ठीक है यहाँ पर जैसे कि तुमने डिसाइड कर ही लिया तो क्यों ना तुम ही इस मिशन को संभालो। तो किंग शू होता है उसको थोड़ी दिक्कत होती है इस चीज से। वो भी कहते हैं क्या जब मैं यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ, मैं उस ड्रैगन को मार सकता हूँ, फिर मैं सारा का सारा क्रेडिट ये मास्टर ये क्यों दूं। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो उसका यहाँ पर मास्टर होता है जिसका नाम किंग वुये वो ये कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर शायद से पता नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है। अब जैसे कि वो माउंटेन से बाहर जा रहा है तो उसकी जो पीक है ज़ाओयाओ पीक के अंदर एक ट्रांसफॉर्म हुई हुई बीस्ट है जो कि हमें चाहिए। और जैसे ही वो बाहर जाएगा हम लोग उसको किडनैप कर लेंगे उसकी बीस्ट को और वो तुम्हें यहाँ पर मैं दे दूंगा जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं अपने ज़ाओयाओ पीक की तरफ जहाँ हमारा मेगड़ा तैयारी वगैरह कर रहा होता है। उसकी डिसाइवर बोलती है आप आखिरकार जा कहाँ रहे। हमारा मेगड़ा उनको सारी बातें बता देता है कि मीटिंग में ये सब हुआ था। तो अपनी जो लिन होती है काफी जरा हैरान होती है। वो भी कहती है क्या आपका लेवल काफी जरा कम है, ऐसे में आप यहाँ पर माउंटेन से बाहर निकलेंगे और ड्रैगन को मारने के लिए जाएंगे आप खुद ही टपक जाएंगे। आप अब बताइए मुझे आपका लेवल है ही कितना। भाई आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और ऊपर से वो ड्रैगन का लेवल काफी जरा हाई होगा। हमारा मेगड़ा भी बोलता है क्या कितना जरा हाई होगा। तो वो भी कहती आपको नहीं पता लेकिन मैं बताती हूँ। उसी वक्त जाओ को खींचती है, जाओ को खींचते हुए बता रही होती है यहाँ पर जो ड्रैगन होता है अगर उसका न्यू बोर्न बेबी जो पैदा हुआ बेबी होता है उसकी भी यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज तक होती है, सेकंड लेवल तक होती है। और अगर वो बच्चा यहाँ पर धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है तो उसकी यहाँ पर जो कल्टीवेशन होगी वो अपनी जाओ की जैसी होगी। जाओ जितनी पावरफुल है उससे भी कई गुना पावरफुल होगी। और आप यहाँ पर ठहरे क्यों है रिफाइनिंग के, आप जाएंगे उसके साथ बैटल करने के लिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी ना जाएं। लेकिन अपना ये कहूँ इसकी सारी बातें इग्नोर करता हुआ अपने ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है। वो भी कहते हैं फाइनली मैंने जो यहाँ पर चीज ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुकी है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, ये तो साला मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है, उसने क्या ढूंढ लिया। तो वो एक वुडन सोड होती है जो कि लकड़ी से बनी हुई होती है। काफी जरा अपना मेगड़ा खुश होता है कि मुझे ये चीज मिल गई, इसकी मदद से मैं उस ड्रैगन को बड़े आराम से मार पाऊंगा। और मुझे लगा था शायद से मैंने इसको घुमा दिया लेकिन ये तो मेरे बेड के नीचे ही थी। ये सब देखने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो भी कहती मास्टर आप यहाँ पर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि यहाँ पर एक नल्ली सी सोड जो कि वुडन सोड है उसको ढूंढने में लगे हुए हो, क्या इससे यहाँ पर हराओगे। ये कुंग भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है यहाँ पर तुम अपने मास्टर को काफी जरा हल्के में ले रही हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर तुम्हारा मास्टर काफी जरा कमाल का है। वो ड्रैगन चुट्टू सा ड्रैगन मेरे सामने यहाँ पर चीटी है, मैं उसको बड़े आराम से मसल दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद अपनी लिन मन में सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में होती और एम्परर होती तब भी मेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड नहीं होता ये सब बातें बोलने का। लेकिन इस मास्टर को तो देखो कितना ज्यादा एरोगेंट है, साला यहाँ पर कुछ भी बना रहा कुछ भी समझ रहा जाके यहाँ पर ऐसी मार देगा, अबे खुद यहाँ पर मर जाएगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी इसकी। तो ये कहूँ भी वहां से निकल जाता है अपना सामान वगैरह बोरिया बिस्तरा बांध के। जाते हुए कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान रखना और कल्टीवेशन के ऊपर रखना और टाइम से यहाँ पर सो जाना। अगर तुम यहाँ पर बाहर जाना चाहो तो बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस है। जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ पर तुम लोग ज़ाओ पीक में ही रहना। तो उसकी बात सुनने के बाद ज़ाओ होती है वो तो काफी ज्यादा खुश होती है। ज़ाओ भी कहती है जैसा मास्टर ने कहा मैं वैसे ही करूंगी और उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करूंगी। तो लिन भी कहती है जैसे कि मास्टर ने कहा वैसे ही मैं आपकी प्यारी डिसाइवर आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। लेकिन मन में सोच रही होती है मास्टर को अपनी एबिलिटी के ऊपर काफी
काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाह रही हूँ मास्टर एक नंबर का नल्ला है, वो तो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। और अगर ड्रैगन यहाँ पर सामने आ गया तो मेरे को इस बात का डर है कि मास्टर की बॉडी यहाँ पर छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर बोन भी नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे इनको यहाँ पर आगे भी देखना है इस सेट के अंदर, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जाना दे सकती। तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको जाना पड़ेगा और सीक्रेटली इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो ये क्यों वहां से चले जाता है, टाटा बाय बाय कर रहा होता है। जैसे वो चले जाता है, पीछे से अपनी लिन होती है, वो काफी जरा परेशान होती है हमारा मेन कैरेक्टर पे। तो जाओ को बोल देती है मुझे मास्टर को बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा उन ड्रैगन से फाइट लड़ने के लिए। तो तुम यहाँ पर रहना और जाओ पीक का ध्यान रखना, क्योंकि मास्टर वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। तो ये बात सुनने के बाद जाओ भी सोच रही होती है क्या मास्टर को यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर लिन है उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत भी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने उनकी पावर अपनी आंखों से देखी है। अब आता है अपने लिन के ऊपर। लिन बोल रहा हूँ ये क्यों के ऊपर, ये क्यों जब जा रहा होता है उसको पता लग जाता है कि उसकी डिसेबल उसको फॉलो कर रही है, वो भी छुप छुप के उसको फॉलो कर रही होती है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था मैंने उसको कहा था कि अपनी पी के ऊपर रहे, लेकिन इसने सीक्रेटली मुझे फॉलो करी और मुझे प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर जो ड्रामा करी है। लेकिन इसको क्या पता कि इसका मास्टर यहाँ पर बाहुबली है, खलबली है, एक उंगली से यहाँ पर किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन एक मिनट, मुझे इससे यहाँ पर याद आया जाओ पीक के अंदर मेरी जो यहाँ पर बीस्ट है वही यहाँ पर जाओ, उसको ध्यान कौन रखेगा उसका। और अगर उसका कोई ध्यान नहीं रखेगा तो वो यहाँ पर बीस्ट टेमिंग का जो मास्टर है जिसका नाम किंग हुई है वो आके उसको किडनैप भी कर सकता है। मुझे इस चीज की काफी ज्यादा टेंशन है। खैर छोड़ो, मेरे पास एक चीज है जिससे मैं यूज करके उसको बचा सकता हूँ। तो अपनी पावर को रिलीज करता है, और जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है तो उसका जो जाविया पीक होता है उसके ऊपर एक फाउंडेशन बन जाती है। फाउंडेशन बोल रहा हूँ यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कांड कर रहा होता है तो वाइब्रेशन हो रही होती है, उस वाइब्रेशन के चक्कर में उसका लिन का बैलेंस आउट होता है, वो गिरने वाली होती है लेकिन अपने आप को संभाल लेती है। वो भी सोचती है अचानक से वाइब्रेशन क्यों हो रही है, पूरा यहाँ पर जो दुनिया हिलने लग गई है। अपना मेन कैरेक्टर दिनदास वहां से जा रहा होता है क्योंकि उसको टेंशन होती है यहाँ पर जाओ की। अब जाओ की टेंशन नहीं होती तो वो दिनदास जा रहा होता है। तो अब आते हैं यहाँ पर किंगडम की तरफ। बेसिकली इस किंगडम का नाम यहाँ पर इंपीरियल सिटी होता है, इंपीरियल सिटी इन डायन किंगडम, जिसे यान किंगडम बोल रहे हैं, शॉर्ट में यहाँ पर नाम ले रहे हैं। उस डायन किंगडम के अंदर एक एम्परर होता है। एम्परर को यहाँ पर रिपोर्ट मिल रही होती है जिंगही सेट में से जो हमने हेल्प मांगी थी वो हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। उस ईवल ड्रैगन को खत्म करने के लिए एक लोंडा आ रहा है। तो ये बात जैसी ग्रेट फ्लेम कंट्रीज के लॉर्ड को पता लगती है तो वो भी हैरान होता है। वो कह रहा था मुझे ये तो बताओ आखिर जिंगही सेट से वो लोंडा कितनी एज का है। तो सामने जो रिपोर्ट कर रहा होता है वो भी कहता है हमारे रिपोर्ट के हिसाब से वो लोंडा काफी ज्यादा यंग है और 20 साल उसकी एज होगी। तो जैसे ही लॉर्ड ये बात सुनता है कि यहाँ पर जिंगही सेट से भेजा हुआ लोंडा उसकी यहाँ पर जो एज है वो 20 साल होगी, तो वो भी कहता है हाँ मुझे इससे याद आया टियानजियांग जो पीक है, टियानजियांग पीक यहाँ पर बेसिकली हेवनली सोर्ड पीक को ही बताया जा रहा है क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में इसका नाम होता है वो चेंज हो जाता है। उसी पीक के अंदर यहाँ पर एक चैंकिंग नाम का लोंडा है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है। वही बंदा यहाँ पर शायद से हमें बचाने के लिए आ रहा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा था यस आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो जो चैंकिंग है काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है। उसको अपने जो सेक्ट उसके अंदर यहाँ पर सोर्ड गो टाइटल मिला हुआ है, तो वो हमारी सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। और ऊपर से हमें उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि वो लोंडा यहाँ पर आ रहा है, जिससे हमारी रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी हो गई तो हम लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा विकास करने वाले हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर की बात सुनने के बाद कहता है आपकी बातों में काफी ज्यादा दम है। तो अब आते हैं अपने येकुंग की तरफ। येकुंग यांग किंगडम के अंदर आ चुका होता है, उसका स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा लोग होते हैं और पर्सनली यहाँ पर लॉर्ड खुद आया हुआ होता है हमारे मेन कैरेक्टर को वेलकम करने के लिए। येकुंग कह रहा होता है अच्छा तो यांग डायनेस्टी का जो राज करने वाला लोंडा है वो आप ही हो, क्या आप ही हो वो बंदा? वो भी कहते यार मैं ही वो बंदा हूँ और आपको यहाँ पर जो मैंने बुलाया है मदद करने के लिए उस ईवल ड्रैगन से लड़ने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद ये क्यों कह रहा था जल्दी से मुझे बताइए आखिर वो ड्रैगन कहाँ है, क्योंकि मैं भी उसको यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। खत्म करके या तो उसको अपना पेट बना लूंगा, उसके ऊपर जो है मतलब सवारी वगैरह पर करूंगा, उसको अपना स्लेव बना लूंगा। तो वो भी कहता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जल्दी से आइए ना, पहले हम लोग यहाँ पर पार्टी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद ये सब यहाँ पर कांड करेंगे। तो 2 लड़कियों को बुलाता है लॉर्ड, उन 2 लड़कियों से बोलता है यहाँ पर जो पार्टी है उसको अरेंज कर लो, हम लोग आज यहाँ पर खूब मजे करने वाले हैं। तो वो सीधा जाके अपने लबने जो येकुंग होता है उसको चिपक जाती है। जैसी चिपकती है काफी ज्यादा अपना येकुंग शर्मा रहा होता है क्योंकि वो भी वर्जिन ही होता है ना। तो ये सब छुपके से अपनी लिन जो होती है वो देख रही होती है। लिन भी कह रही होती है लगता है बार वालों को नहीं पता यहाँ पर जो मेरा मास्टर है उसका कल्टीवेशन क्या है, और इनको लगता है यहाँ पर कोई गलत मिस्टेक हो चुकी है, गलत फैमिली हो चुकी है कि ये जो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो सिर्फ QI रिफाइनिंग कल्टीवेटर है और इतना ज्यादा यहाँ पर जो उसको सर्व किया जा रहा है मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे अभी के लिए मास्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर
ध्यान देना चाहिए और उनके पास जाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके को यूज़ करके। अब आते हैं पैलेस के अंदर जो यहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है और यहाँ पर सुंदर सी लड़की जो है नाच गाना कर रही थी। देखो ये देखने में सुंदर है लेकिन नाच गाना इसका बड़ा ही एवरेज होता है, मतलब लो किस्म का होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो उसका नाच गाना देखने के बाद जो यहाँ पर लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हमारा मेकर भी खाता हुआ ठूसता हुआ कह रहा होता है हाँ 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 तुम्हारा नाच गाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल का है। तो ये सब देखने के बाद जो अपनी लिन होती है जो सीक्रेटली यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होकर आई हुई होती है, मतलब किसी ने यहाँ पर उसने बेस ले लिया होता है किसी गार्ड का। तो लिन बड़े ही गुस्से में यहाँ पर देख रही होती है इस मेड को नाचते हुए। उसको हजम नहीं हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा होता है यहाँ पर मास्टर उसके ऊपर दिल दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बड़े ही गुस्से में होती है 100 दर्जे अच्छा मैं इससे नाच सकती हूँ लेकिन मास्टर को पता नहीं इसके अंदर क्या दिख रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो लोड भी कह देता है बेसिकली अगर मैं यहाँ पर तुमसे कहूँ कि ये जो नाचने वाली ये है मेरी डॉटर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और प्रिंसेस भी है, और अगर मैं आपसे रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता हूँ तो मैं अपनी डॉटर का हाथ आपको देना चाहता हूँ। मेरी यहाँ पर जो बेटी है उससे शादी करना चाहेंगे आप यंग मास्टर। और जैसी ही अपनी लिन यहाँ पर ये बात सुनती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसने अपना जो भाला पकड़ा होता है वो वेपन उसको भी तोड़ डालती है। तो ये कुंग भी आगे से जवाब देता है देखो यहाँ पर करने को तो मैं कर लूँगा लेकिन मेरा जो ज़ाओ पीक है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब गिरा हुआ सेक्ट है, इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और अलोन भी रहता है, अकेला अकेला सा रहता है। अगर तुम्हारी प्रिंसेस वहाँ रहेगी तो वो तो अपने आप को अकेला अकेला फंसा यहाँ पर फील करेगी, उसको इतना मज़ा भी नहीं आएगा। अगर उससे अच्छा अगर तुम शादी यहाँ पर करवा देते हो उसकी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेगी। तो हमारे यहाँ पर ये क्योंकि बात सुनने के बाद जो लोड होता है वो भी कहता है अरे कैसी बात करो, सारे के सारे बंदे जाते हैं, यहाँ तक कि जितने भी वो है वो सारे के सारे जानते हैं कि आपने जिंग ही सेट के यहाँ पर टियांजियो पीक है जो कि हेवनली सोर्ड पीक भी आता है। वो पीक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो फल सा फुला फुला हुआ लेता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं उसके अंदर। तो मेरी बेटी यहाँ पर क्यों ही बोर होएगी क्योंकि आपका सेट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। हमारा मेकर बोलता है मैं यहाँ पर ज़ाओ पीक की बात कर रहा हूँ ना कि हेवनली सोर्ड पीक की। मेरा यहाँ पर जो पीक है उसका नाम ज़ाओ पीक है। तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर सन्नाटा सा छा चुका होता है क्योंकि लॉर्ड को समझ आ चुकी होती है दाल में काला हो चुका है। तो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम वही ज़ाओ पीक के मास्टर हो जिसका नाम ये कुंग है जो कि QI रिफाइनिंग स्टेज तक अभी तक अटका पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नल्ला और एक डिसेबल है उसके पास, सिर्फ एक ही डिसेबल। तो उसकी यहाँ पर जो बात सुनने के बाद ये क्यों कह रहा होता है हाँ ये सच बात है और एक तरह से यहाँ पर झूठ भी है क्योंकि मैं QI रिफाइनिंग कल्टिवेशन तो हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का, और ऊपर से मेरे पास एक डिसेबल है जिसका ना यहाँ पर लिन है, और हाँ इकलौती मेरे पास सिर्फ एक ही डिसेबल है। तो उसकी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद उनको तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है और प्रिंसेस आकर रोने लग जाती है। मैं इस लोंडे के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ये किसी काम का नहीं, मुझे लगा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का बवाल का, लेकिन ये तो यहाँ पर वही नल्ला बंदा निकला। तो यहाँ पर लॉर्ड भी बोलता है जो मैंने यहाँ पर वो बात वगैरह की शादी वगैरह की मैं वो बातें वापसी लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में था, नशे में मैंने ये सब बातें निकाल दी अपने मुँह से। तो इस बात को यहाँ पर सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेता, लेकिन हमारा मेकर वो खड़ा होता है, वो भी कहता देखो मेरा खाना पीना हो चुका है और आपने तो यहाँ पर बातें जो बोली वो आप में बोली, मतलब नशे में बोली, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई बातें नशे में नहीं बोली, मैंने सच कहा जो कहा। और अब मुझे ये बात बताइए कि मुझे जाना कहाँ है उस ड्रैगन को मारने के लिए, जल्दी से मुझे लीड करके वहाँ पर लेके जाइए। तो इसकी बात सुनने के बाद लॉर्ड होता है प्राइम मिनिस्टर को बड़े ही गुस्से में देख रहा होता है, वो भी कहता है इस लोंडे को वहाँ लेके जा और तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा। और ये सब बातें सुनने के बाद अपनी जो लिन होती है ये सब देखने के बाद उसका जो गुस्सा होता है 7वें आसमान में पहुँच जाता है। वो भी कहती है इनको यहाँ पर सच्चाई पता लग गई मेरे मास्टर की, तो ये लोग मेरे मास्टर का इस तरह से यहाँ पर इंसल्ट करेंगे, इनको काफ़ी ज़्यादा नीचे आगेंगे। एक दफ़ा मेरी पावर रिकवर हो गया, मैं पूरा का पूरा यहाँ पर जो यांग डायनेस्टी है उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगी, अपने मास्टर का बदला लूंगी, इनको तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। अब बात है यहाँ पर किसी साइड स्टोरी की तरफ, साइड स्टोरी नहीं बल्कि यहाँ पर ऑथर बता रहा होता है इस दुनिया में जो कि एंशियंट टाइम का एरा था, इस एरे के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कमाल के पावरफुल बीस्ट थे और बीस्टों का राज ही पहले हुआ करता था और पूरे दुनिया की कल्टिवेशन भी पहले स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के जो यहाँ पर बीस्ट हुआ करते थे। लिटरली एंशिएंट टाइम के बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ह्यूमन रेस जब यहाँ पर राइज करने लगी तो वो सारे के सारे यहाँ पर बीस्ट धीरे धीरे करके मरने लगे क्योंकि उनका हंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था ह्यूमन रेस की तरफ से। इंसानों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट बीस्ट को मार गिराया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो एंशिएंट बीस्ट है उनकी तादाद यहाँ पर कम हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब डिसअपेयर ही हो चुके थे
थे और जिनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी थी, लाइफ सेविंग यहाँ पर एबिलिटी थी, उन्होंने अपनी जान बचा ली और जान बचा के वो कुछ ऐसी ऐसी जगहों पर छुप गए जहाँ वहाँ पर लोग आ भी नहीं सकते, मतलब आम बंदे वहाँ पर आ भी नहीं सकते, आम कल्टीवेटर वो ऐसी जगह पे यहाँ पर छुपे हुए थे। उनमें से यहाँ पर एक ड्रैगन आता है जो अभी के लिए यहाँ पर अपेयर हुआ है और वो ड्रैगन है वो सिर्फ यहाँ पर जो यांग किंगडम है उसी के अंदर देखा गया और रिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर करता है इन लोगों को। देखने में तो ये आम सा ड्रैगन लगता है लेकिन ये आम सा ड्रैगन नहीं है, इसका नाम यहाँ पर 9 हेडेड ड्रैगन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और सीक्रेटली अपने आप को सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। तो ड्रैगन भैया भी बताते हैं कि मैं बेसिकली ऐसी एक्टिंग करता हूँ कि मेरे पास एक ही सर है और एक ही सर के चक्कर में यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर आते हैं वो मेरा खाना बन जाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में मैं अपने सारे के सारे सरों को रखता हूँ जो कि 8 सर होते हैं। वो सर भी काफ़ी ज़्यादा हंसरे होते हैं और अगर मैं तुम्हें साफ वर्ड्स में कहूँ तो ड्रैगन ऐसी एक्टिंग करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सर है जो कि एक आम ड्रैगन के पास होता है। उस आम ड्रैगन को मारने के लिए हर कोई कल्टीवेटर मारने के लिए आगे आता है और जैसे ही मारने के लिए आता है ये अपने सारे के सारे सर को निकाल लेता है, भले वो लो लेवल का कल्टीवेटर हो या तो हाई लेवल का कल्टीवेटर हो। ये इनको धोखे में रख के यहाँ पर ख़त्म कर देता है और अपना खाना बना लेता है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं उसके बाकी के सर, लेकिन ड्रैगन को उसी वक्त यहाँ पर सेंस होता है कि दूर से यहाँ पर कोई कल्टीवेटर है जो मुझ पे नज़र रख रहा है और ये कल्टीवेटर इस किंगडम की तरफ से आया है। ओ तो मुझे ऐसा लग रहा है किंगडम वालों ने मुझसे डील करने के लिए एक और कल्टीवेटर को इन्वाइट किया है मेरा खाना बनने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है और मुझे ये भी नहीं पता कि सामने वाला जो पर्सन है जो मुझे ख़त्म करने के लिए वो जिंडान स्टेज पे है या तो फिर न्यूआनिंग स्टेज। देखो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनका जो स्टेज होता है वो अलग होता है और ह्यूमन जो होते हैं ना उनका कल्टीवेशन नाम होता है स्टेज का, वो अलग होता है। तो दूर से हमारा ये भी उसी को देख रहा होता है बड़े ही एंगल बना के, वो भी कहते हैं अच्छा तो ये है वो ड्रैगन जो कि काफ़ी ज़रा मुसीबतें खड़ी कर रहा है। जैसे कि मैं आ ही गया हूँ तो इसको लिपटा ही देता हूँ। चलो अच्छी बात ये है तुम्हारे किंगडम ने यहाँ पर मुझे बुलाया, अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई होता, अगर कोई दूसरा कल्टीवेटर होता वो कब का इसका खाना बन जाता। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है या आपने यहाँ पर एक ही दम बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला, अगर आप यहाँ पर होगे तो आप ही की ब्लेसिंग से हम लोग यहाँ पर इस बड़े सी मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मुझे ये तो बताइए हम लोग निकल पाएंगे कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर एक यूजलेस पीक मास्टर है जो कि फ्लाई भी नहीं कर सकता और अगर कोई आप हाई लेवल के कल्टीवेटर होते तो फ्लाई करते हुए यहाँ पर आ जाते। आपको यहाँ पर हेल्प पड़ी वो भी कैरिज की और ऊपर से यहाँ पर जो वाटर है उसमें भी यहाँ पर हेल्प करनी पड़ेगी मुझे एक बोट को मंगाने के लिए। तो मैंने आपको एडवांस में बोट लेकर आ चुका हूँ। वो भी कहते हैं या मेरी तारीफें मत करो, मुझे सिर्फ एक बोट ही चाहिए इसको हराने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर भी पानी की तरफ इशारा करता है कि बोट तो मैंने ऑलरेडी जो है अरेंज करके रखी है, क्योंकि मुझे पता आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नल्ले हो। ज़रा मुझे ये तो बताइए एक रियल सोड है उसको क्यों नहीं लेके जा रहे? आपको पता है ये जो वुडन सोड है जो कि लकड़ी की सोड से आप यहाँ पर लेके जा रहे हो, इसी से मारोगे। अगर मारोगे तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ तो वो घंटा भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी सोड के अटैक से। तो ये बात सुन के अपना मैगडा भी सोड निकालता, वो भी कहता है तुम्हें यहाँ पर जो मेरी लकड़ी की सोड से उससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ तो काफ़ी गुस्से में होता है। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि गुस्से में, लेकिन उस सामने वाले प्राइम मिनिस्टर की फट जाती है। वो भी कहते हैं ना ना मेरा मतलब वही था, मैं बस यही कहना चाह रहा था आपको यहाँ पर नकली सोड से अच्छा यहाँ पर रियल वाली सोड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी चमड़ी यहाँ पर स्किन वगैरह काफ़ी ज़्यादा टफ है तो एक भी स्क्रैच नहीं आएगा अगर आप अटैक करोगे इस लकड़ी की सोड से। रियल सोड लेके जाओ यार। तो ये भी बोलता है ना हाँ मैं यहाँ पर रियल सोड से बिल्कुल भी जो है ना पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पर चला दिया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं जो वुडन सोड है उसी से कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अटैक को, अपनी पावर को, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो प्राइम मिनिस्टर भी बोलता मतलब आप यहाँ पर मैं समझा नहीं यहाँ पर कैसी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो ये भी समझाता है जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर रियल सोड से अटैक किया तो एक सुनामी आ सकती है, क्योंकि अगर मैं अटैक करूँगा सारा का सारा यहाँ पर जो वाटर होगा वो बीच से ही यहाँ पर अलग हो जाएगा और सारा का सारा पानी तुम्हारे वहाँ पर किंगडम में आ सकता है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब तो तुम समझ चुके होगे। उसकी ये बात सुनने के बाद जितने भी जो गार्ड वगैरह होते हैं उन लोग को तो यहाँ पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी यहाँ पर जो लिन होती है जिसने यहाँ पर रूप बदला हुआ होता है गार्ड में, उसको बड़ी ही यहाँ पर एम्बेरसन फील हो रही होती है। अगर आपको यहाँ पर कहना था तो पीक में आने के बाद मेरे सामने ये बातें कर लेते चलता, लेकिन सारों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। शर्म करो मास्टर, शर्म करो। लेकिन यार मास्टर का फेस देख के तो मुझे ये लग रहा है इनके पास यहाँ पर कोई ना कोई मैजिक वेपन होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास मैजिक वेपन आ ही जाता है जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का जो है बना हुआ सिचुएशन बना देते हैं। उनके फेस से तो मुझे ये लग रहा है कि इनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो कैसे ना कैसे करके ये इसको ड्रैगन को हरा देंगे। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पर ज़रा सा भी कोई मामला पानी ख़राब हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी मास्टर को प्रोटेक्ट
डायरेक्ट करने के लिए, और देरी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो उसी वक्त यहाँ पर ड्रैगन होता है, ड्रैगन के पास हमारा ये होता है वो पहुंच जाता है। ड्रैगन को पता लग जाता है कोई आ गया मुझसे फाइट करने के लिए। हाँ, अब तुम हो कल्टीवेटर जो इस बार मुझसे फाइट करने के लिए आओ। जरा मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ध्यान से देख लूँ, जो मुझे मारने वाला है उसकी कल्टीवेशन देखना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो राइटर यहाँ पर थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में बताता है। कल्टीवेशन में भी यहाँ पर काफी ज्यादा लेवल होते ही होते हैं, लेकिन इन डिफरेंट कलर भी होते हैं। जैसे कि तुम कल्टीवेट करो, कल्टीवेशन में तुम्हारा हाई लेवल होगा, तुम्हारा जो ओरा होगा स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। और जो हाई लेवल का कल्टीवेटर होता है उसकी एनर्जी से उसको यहाँ पर पहचानते हैं कि ये हाई लेवल का एनर्जी, हाई लेवल का कल्टीवेटर है। अगर उसकी एनर्जी यहाँ पर डार्क होगी तो वो हाई लेवल का कल्टीवेटर होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर है, उसकी जो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज है तो उसका जो कलर होगा स्पिरिचुअल एनर्जी का वो काफी ज्यादा यूनिक है। तो ड्रैगन जब उसके कलर को देख रहा होता है, उसके स्पिरिचुअल एनर्जी के कलर को, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो भी कहता है इसका है तो यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का ओरा, लेकिन काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है अपना यहाँ पर ड्रैगन। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुझे खत्म करने के लिए, और मेरा नाम यहाँ पर ये क्यों है, जो कि ज़ाओया पीक का मास्टर है और जिंग ही सेट को यहाँ पर बिलोंग करता है। चल यार मरने के लिए तैयार हो जा। मरने से पहले यहाँ पर तेरे कोई लास्ट वर्ड है अगर तू यहाँ पर बोलना चाहता हो तो बोल दे, क्योंकि इसके बाद तेरे को कोई मौका नहीं मिलने वाला कुछ भी बोलने का। तो ये बात सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो भी कहता है क्या तूने मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझा है? कोई भी यहाँ पर ऐरा गैरा नथु गैरा आएगा और मेरे ऊपर अटैक करेगा, आसानी से मैं उसको जाने दूंगा। ऊपर से यहाँ पर तू ठहरा क्यूआई रिफाइनिंग का स्टेज का कल्टीवेटर है, तुझे क्या पता यहाँ पर पावर क्या होती है और मैं कौन हूँ और मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, क्या तुझे पता है? नहीं ना। लेकिन हमारा मेगर उसके बीच में बात काटते हुए कहता है मुझे पता है यहाँ पर तू कौन है, तू है साले यहाँ पर 9 हेडेड ड्रैगन, है ना, वो भी एंशियंट टाइम का बीस्ट है। उसकी हिल जाती है। वो भी कहता है 1 मिनट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको कैसे पता? तो बातों को घुमाता है, नहीं नहीं ये तू क्या बात कर रहा है, आखिर तू किसके बारे में बात कर रहा है, मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सर है जो कि यहाँ पर तेरे सामने है। हमारा मेगर बोलता चल यार झूठ नहीं बोल, बाकी तेरे 8 सर है वो अंडर वाटर में, और मुझे तो इस बात का भी डर है ना जाने यहाँ पर तूने कितने ज्यादा कल्टीवेटर को मामू बना के उनको यहाँ पर मार दिया है, क्योंकि तू यहाँ पर ऐसे ही करता है, अपना एक मुंडी दिखाता है, लोग यहाँ पर पास आते हैं तुझे मारने के लिए, और ज्यादा पावरफुल हो तो अपने तू 8 सर निकाल के उनको खत्म कर देता है। और जैसे ड्रैगन को लगता है उसकी यहाँ पर धोती जो है खुल चुकी है तो वो भी हिला हुआ होता है। वो कहता है एक यहाँ पर आम सा क्यूआई रिफाइनिंग का कल्टीवेटर, उसकी आई जो होगी इतनी ज्यादा तेज होगी मुझे लगा नहीं था, क्योंकि बाकी जो इमोर्टल कल्टीवेटर है वो आने के बाद उनकी जो शार्प आई होती नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर एक्सपोज भी नहीं कर पाते, लेकिन तूने कर दिया। तो उसी वक्त अंदर से यहाँ पर और भी ड्रैगन के जो सर होते हैं वो निकल रहे होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो भी कहते हैं चलो यार आज तो काफी ज्यादा बेहतरीन खाना होने वाला है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे नहीं बेहतरीन खाना नहीं होने वाला, लेकिन मेरे सामने जो दिख रहा है वो मेरा खाना होने वाला है। बस बुरी बात ये है तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा जो आम बंदों को मार दिया, आम कल्टीवेटर को, तो मेरा दिल भी नहीं करा कि मैं तुम्हें यहाँ पर पका के फ्राई व्राई करके यहाँ पर खाऊं। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन को ईगो पे बात आ जाती है। वो भी कहता तेरी माँ का तूने यहाँ पर मुझे पकाने के बारे में सोचा, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो इतना बोलते ड्रैगन जो होता है अपने ये के ऊपर अटैक करने वाला है। ये भी यहाँ पर जो उसने चूड़ियाँ नहीं पहनी है वो भी अटैक करने के लिए अपनी यहाँ पर लकड़ी की सूंड को बाहर निकालता है, अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। ड्रैगन तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है ये देख के कि ये लूंडा यहाँ पर मुझे देख के भाग नहीं रहा है, ऊपर से अपनी जो पावर है उसको रिलीज कर रहा है। कोई भी यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा अगर मुझे देखता तो वो भाग जाता, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपनी पावर को यहाँ पर छुपा के रखा है जैसे कि मैंने अपनी पावर को छुपा के रखा हुआ है? तो अपना मेगाडा पूरी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर को देख के ड्रैगन को इतना तो समझ आता है ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये क्यूआई रिफाइनिंग का कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुंग जो होता है वो अटैक कर देता है अपने सोर्ड स्लैश से, उसके जो किलिंग इंटेंट मतलब यहाँ पर कोई सोर्ड इंटेंट होता है ना वही जो उसकी तरफ भेज रहा होता है। और सोर्ड इंटेंट यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा खुश होता है। मैंने तो यहाँ पर इसको नल्ला समझा था, लेकिन ये तो बड़ा ही कमाल का लोड़ा निकला। अब इसकी धज्जियां उड़ जाएगी ड्रैगन की। तो ड्रैगन का वो अटैक लगता भी है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ होता नहीं है, हल्की फुल्की भी ग्रोश नहीं होती है। वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, उसको बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरा का पूरा डर जाता है। वो भी कहता है मैंने यहाँ पर क्या ही इससे उम्मीद लगा ली थी, ये यहाँ पर नल्ला है और नल्ला का नल्ला ही रहेगा। और अब इसने यहाँ पर ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर मरना नहीं चाह रहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो उसी वक्त यहाँ पर अपनी जो लिन होती है वो बिना भी टाइम वेस्ट नहीं करती और डायरेक्टली मैच के अंदर कूद जाती है अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए। और जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है वो भी कह रही होती है अगर तूने मेरे मास्टर के बालों को भी यहाँ पर छुआ तो मैं तेरे को टुकड़ों में
कर दूंगी। तो उसी वक्त जो अपने सोर्ड स्लैश करती है वो स्लैश सीधा जाके उसको लगते हैं, जिससे उसकी हल्की फुल्की यहाँ पर खरोचें होती है। उन खरोचों को मतलब उन यहाँ पर जो कट वगैरह को देख के उसको इतना तो समझ आया था अगर इसको हराना है तो आम यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पर इसको हराना है तो मुझे पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा, अपने टेक्निक जो कि सीक्रेट टेक्निक है उसको भी जो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसी वक्त यहाँ पर वो डिसाइड कर लेती है मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इसको हराना है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो दम लगा लेती है, अपनी जो टेक्निक होती है उसको भी यहाँ पर एक्टिवेट करती है और काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो सोर्ड आती है जो कि एनर्जी से बनी होती है, उसी वक्त उसी सोर्ड से यहाँ पर अटैक करती है। और जैसे ही वो अटैक करती है ना, यहाँ पर उसका टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसका टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो नीचे पानी की तरफ चले जाता है, जितने भी सारे के सारे सर होते हैं। और ये अटैक करने के बाद अपनी जो लिन होती है काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और नीचे को गिर रही होती है। जैसी वो नीचे गिर रही होती है, नीचे यहाँ पर बोर्ड होती है, बोर्ड के ऊपर हमारा ये किंग होता है। ये किंग अपना जो डिसेबल को पकड़ लेता है और जैसे ही पकड़ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है कि मास्टर ने उसको पकड़ लिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी सिचुएशन बन गई मेरे लिए। मास्टर कैसे हो आप? हमारा मेकर डिसअपॉइंट हो जाता है। कहता है नल्ली, अरे तुम तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक करने के बाद अब बेहोशी की हालत में चले गई। फ्यूचर में तुझे अपनी पावर को और बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर से यहाँ पर इस तरह के आम अटैक कर रही है। छी भाई, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर अटैक कर लेता। ये सुनने के बाद उसको तो बड़ा ही गुस्सा आता है, हमारे मेकर से दूर होती है और बातें सुनाने लग जाती है। मैंने जो अटैक किया वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर फाउंडेशन बिल्डिंग का स्टेज का कल्टीवेटर इस तरह का अटैक करता तो उसकी जान चली जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक नंबर की जीनियस टैलेंटेड लड़की हूँ जिसने यहाँ पर इतना बड़ा टेक्निक को यहाँ पर आजमाया और उसको यहाँ पर यूज़ किया उस ड्रैगन के ऊपर। आपको तो खुश होना चाहिए, ना कि मुझे डांटना चाहिए और मेरी यहाँ पर जो इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा मेकर है वो आगे से कहता है, भाई क्या तूने यहाँ पर पिद्दू सा अटैक किया उसके ऊपर, मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा और तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने इस तरीके जो है ना यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो वो बोलती क्या एक आम सा अटैक? मेरा यहाँ पर जो शॉर्ट टेक्निक थी वो आम सी थी, जो आपकी यहाँ पर कौन सी टेक्निक है इतनी ज़्यादा महान? काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझसे भी ज़्यादा बेकार है। आप अपने टेक्निक के बारे में क्या बोलना चाहोगे मास्टर? फिर तो ये क्यों भी बोलता है, अच्छा तुम यहाँ पर मेरी फिश फ्राइंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, वो एकदम यहाँ पर लाजवाब है। अगर तुम यहाँ पर सही से उसको टेक्निक को परफॉर्म करो और अटैक करो तो आधे वर्ल्ड को भी यहाँ पर 20 से काट सकते हो। भाई किसी भी चीज़ को तुम 20 से काट सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपनी टेक्निक को बताने के बाद। लेकिन लिन होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कह रही थी आपको अपनी पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। भाई क्यूआई रिफाइनिंग का स्टेज सिर्फ यहाँ पर जो है नॉर्मल सी चीज़ों को मार सकता है, ना ही इतने बड़े ड्रैगन को। आप इतने बड़े ड्रैगन को मारने चले, आपको अपनी ताकत के ऊपर यहाँ पर देखना चाहिए कि कितनी पावर है कितनी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पे नहीं आती वो ड्रैगन आपको कब का यहाँ पर ख़त्म कर देता। वो उसको ऐसी बातें सुनाई जा रही होती है तो सुनाई जा रही होती है, उससे वो यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर जो मिशन है उसको कंप्लीट किया, तो आपको जो फाउंडेशन बिल्डिंग के जो जाने का तरीका है उसका कोई क्लू वगैरह आपको मिलता है। बेसिकली हमारे मेंगडो को एक ग्रेट डाउ कंपास मिला होता है, कंपास मिला नहीं होता, उसको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के लिए उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जो कि फिशिंग वगैरह करते हैं वही शिकार वगैरह, जो कि अरे पानी के अंदर जो डोरी फेंकते हैं वो जो फिश वगैरह को पकड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो उसने टास्क दे दिया होता है हमारे मेंगडो को। अगर आप वो करते हो तो आपको क्या पता जो है डाउ कंपास है वो मिल जाए। अपना मेंगडो भी मन में सोच रहा होता है चलो यार मुझे क्लू तो मिला ना, अब दाव कंपास को मुझे यहाँ पर कैसे ना कैसे करके ऑब्टेन करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है वहाँ तक चले जाऊँ। काफ़ी ज़रा खुश होता है, वो भी कहते चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुके हैं हमारा जाओ पीक की तरफ जाने का। तो बड़े ही यहाँ पर खुशी खुशी जो उसको सब कुछ बातें यहाँ पर बता रहा होता है, लेकिन अपने बारे में नहीं बताता, अपनी पावर के बारे में नहीं बताता। मैं डिसेबल भी कह रही थी 1 मिनट, जब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो बाहर के यहाँ पर ट्रेवल वगैरह कर ही लो, क्यों यहाँ पर इतनी जल्दी आप जाओ पीक के अंदर जाना चाहते हो? कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह तो गेन कर लो। लेकिन हमारे मेंगडो को पड़ा होता है उस कंपास का, तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा और जाने के बाद फिशिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो आप आते पानी के नीचे जहाँ पर उसने अटैक करके ड्रैगन को मार दिया होता है। ड्रैगन के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं, उसके टुकड़े यहाँ पर देख ही सकते हो पानी में यहाँ वह गिरे हुए होते हैं। तो आप आते हैं जाओ पीक के अंदर। जाओ पीक के अंदर अपनी जाओ होती है, वो जो है यहाँ पर चींटियों वगैरह को खाना खिला रही होती है, उनसे यहाँ पर बात वगैरह कर रही होती है। फिर उसको याद आता है यहाँ पर सोने का। वो कितनी यहाँ पर मास्टर ने कहा था मेरे को जो है सो जाना है, अगर मेरे पास कोई काम नहीं होगा। तो उसी वक्त यहाँ पर जो है वो सो जाती है। वो सोते हुए कहती है आई होप कि मैं जब यहाँ पर उठूँ तो मास्टर और यहाँ पर सिस्टर है वो आ चुकी हो। और ये सब यहाँ पर कांड होता है जाओ का, वो कोई देख रहा होता है एक आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए, एक मिरर टाइप का आर्टिफैक्ट होता है, उसी से यहाँ पर ये सब कांड देख रहा होता है दूर से। जाओ पीक में नहीं बल्कि दूर से देख रहा
होता है। वो भी कहता है ये तो एकदम अपनी मास्टर के ऊपर गई है, उसी के पाथ को फॉलो करिए। जैसे इसका मास्टर लेजी है वैसे यहाँ पर ये लड़की भी लेजी है। तो ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर किंग शू और उसका मास्टर होता है जिसका नाम किंग वुये होता है। किंग वुये भी कह रहा होता है एक दफा मैं यहाँ पर इस लड़की को जो कैप्चर कर लूँ फिर इसके सारे के सारे यहाँ पर तौर तरीकों में चेंज कर लूंगा, ये बिल्कुल भी लेजी नहीं रहेगी। तो किंग शू भी यहाँ पर कहता है मास्टर मुझे इसकी लोकेशन पता है, आखिर ये हमें कहाँ मिलेगी ज़ाओ पीक के अंदर, अगर चाहो तो मैं वहाँ जाके उसको लेकर आ सकता हूँ। मास्टर भी कहता है चलो फिर उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं उसको यहाँ पर जो किंग शू बता रहा होता है आपको यहाँ पर उस तरफ जाना होगा, उस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। मास्टर भी कहता है काफी लंबे टाइम बाद मैं ज़ाओ पीक के अंदर आया हूँ तो ये बिल्कुल भी जो है चेंज वगैरह नहीं हुआ, वैसा का वैसा है। जब वो लोग जा रहे होते हैं जो किंग शू होता है अचानक से फॉर्मेशन के साथ टकरा जाता है, उसका मुंह का पूरा थोपड़ा बिगड़ जाता है। उसको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है ये फॉर्मेशन अचानक से आई तो आई कहाँ से। मास्टर फॉर्मेशन को देख के बता रहा होता है ये फॉर्मेशन काफी जरा जो है कमाल की लग रही है, ऊपर से मुझे लगा नहीं था अगर वो ज़ाओ पीक को यहाँ पर लीव करेगा और वो जो मिशन है उसको मिशन करने के लिए बाहर भेजेंगे तो वो इस तरह का यहाँ पर कांड करके जाएगा, फॉर्मेशन लगा के जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जो किंग शू होता है वो भी कहता है ये तो सारे के सारे प्लान में हमारे मूत गया ना, हम लोग तो यहाँ पर यही चाह रहे थे ये बाहर जाए, हम यहाँ पर आके उसकी जो ज़ाओ है उसको किडनैप कर दे, लेकिन ये सब तो यहाँ पर पानी में चले गया तो हमारा तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मास्टर कहता है तू टेंशन ले, मेरे पास कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ पर जो है अंदर जाके उसको किडनैप करने का, और वैसे भी यहाँ पर मेरी पावर के आगे ये फॉर्मेशन क्या ही टिक पाएगी। इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने का यहाँ पर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और काफी ज़्यादा कंज्यूम करती है रिसोर्सेज को, लेकिन इसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, और जब इस फॉर्मेशन को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक होगी, मैं बड़े आराम से इसको तोड़ सकता हूँ। उसी वक्त अटैक करता है लेकिन उसके अटैक का घंटा बड़ा भी फर्क नहीं होता। वो भी कहता है लो आपका तो अटैक काम ही नहीं किया इसके ऊपर। किंग वुया भी बोलता हाँ शायद से ये कोई और जो है इसको सपोर्ट करा कोई मटेरियल इस फॉर्मेशन को, जिस वजह से यहाँ पर ये अभी भी मेरे अटैक को लेने के बाद खड़ी हुई है, बड़े आराम से सह रही है। हाँ मैं अपनी पूरी पावर का यहाँ पर यूज़ करूँगा, एक दफ़ा मैंने अपनी पूरी पावर का यूज़ किया तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। तो ये बात सुनने के बाद जो किंग शू होता है वो तो बोलता है या इस दुनिया में ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं है जो हमारे मास्टर के सामने टिक ना पाए। अरे मेरा मास्टर काफ़ी ज़रा कमाल के, देखो पूरी पावर को यूज़ करते हुए कैसा तोड़ फोड़ के रख देते हैं। तो उसका मास्टर बड़े ही जोश में होता है, उसी वक्त अपने पाम का अटैक करता है और जैसे ही वो पाम जाके लगता है फॉर्मेशन पे एक क्रैश भी नहीं आता भाई, उसको कुछ होता ही नहीं है। तो डिसाइड होता है ये, लेकिन उसका मास्टर बीच में टोकता हुआ कहता है आखिर तू घबरा क्यों रहा है, कोई ना कोई रास्ता होगा को तोड़ने का, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई मटेरियल है जो कि इस फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी बात सुनने के बाद जो किंग शू होता है ना वो तो कहता है चलो फिर अपने जो टेक्निक है उसकी टेक्निक के अंदर यहाँ पर काफी ज़्यादा मूव होते हैं ना, उस मूव का यहाँ पर इस्तेमाल करो मास्टर, क्या पता आप इसको तोड़ पाओ। तो मास्टर जो होता है वो ऐसे ही करता है, अपने टेक्निक में से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पाम होते हैं उनको करता है, ये अलग अलग जो स्टाइल के होते हैं और उन्हें अलग अलग स्टाइल से यहाँ पर अटैक कर रहा होता है उस, लेकिन उस जो फॉर्मेशन होती है उसको एक खरोच भी नहीं आती, मतलब उस फॉर्मेशन को कुछ होता नहीं है, यहाँ पर उल्टा मास्टर ही थक चुका होता है उसको मार मार के। तो किंग शू भी अपने मास्टर की हालत देखता है, वो भी कहता है लगता है हमें यहाँ पर कोई और ही जो है मेथड वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा इस ज़ाओ पीक के अंदर घुसने का, क्योंकि आपसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अपनी बात को कवर करता हुआ जो मास्टर होता है वो भी कहता है हाँ हम लोग स्काई से नहीं जा सकते लेकिन अंडरग्राउंड से तो जा सकते हैं ना। तो कोई गलत नहीं समझ लेना, ये जो है नीचे से जाने वाले, हाँ खोद खोद के यहाँ पर जो है नीचे से जाने वाले डिसेबल काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। वो कहता है मास्टर आपके पास कोई मैजिक वेपन वगैरह है जिससे हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पर खोद के जा सकते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ पर इतना करते हुए। मास्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, मास्टर कह रहा होता है चुपचाप यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर, ट्रेजर है लेकिन मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो जब वो खोद रहे होते हैं ना वो किंग शू को कुछ यहाँ पर ट्रेजर टाइप का चीज़ दिखती है और जैसे ही वो देखते हैं ना वो भी मास्टर के कहता है लगता है मुझे यहाँ पर कोई बड़ा सा ट्रेजर मिल चुका है। तो मास्टर भी यहाँ पर उसी की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है उस ट्रेजर को वो भी कहता है एक मिनट छूना नहीं, लेकिन उस ट्रेजर को देख के उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो भी कहता है शिट यार ये तूने क्या कर दिया। तो जब तक यहाँ पर उसने बोला होता है किंग शू ने उस चीज़ को निकाल ही दिया होता है। एल्डर की देख के फट जाती है, उसकी फट के यहाँ पर 4 हो जाती है। वो भी कहता है ये कोई बिग ट्रेजर नहीं था बल्कि ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है और तुमने यहाँ पर डीमन सप्रेसिंग नेल को निकाल दिया, अब डिमोनिक कल्ट का जो एंसेस्टर है वो आज़ाद हो जाएगा, हमारे सेट में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो मास्टर की ऐसी बात सुनने के बाद किंग शू होता है ना वो भी कहता है एक मिनट क्या वो उस बंदा ज़्यादा पावरफुल है, आप इतना डर क्यों रहे? तो वो बताने लगता है वो बंदा अरे लिटरली वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है भाई यहाँ पर कोई भी नहीं उसको हरा सकता। और 20 साल पहले ये लियांग यून ज़ाओ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन यहाँ पर इसने गलत चॉइस कर ली। एक तो यहाँ पर गुड होता है और दूसरा यहाँ पर ईवल होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर डिमोनिक पाथ में चले गया था और लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था।
जो हमारा प्रीवियस लीडर था, जिसका नाम यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन इनका जो लीडर था जिंगी सेक्ट का, काफी ज़्यादा पावरफुल था। वो भी यहाँ पर उसको हरा नहीं पा रहा था। उसने यहाँ पर जितने भी राइटियस फोर्स थी इस वर्ल्ड के अंदर, उनको यहाँ पर एक साथ ज्वाइन करवाया, तब जाके इसके ऊपर अटैक किया। लेकिन वो फोर्स ज्वाइन होने के बाद भी इसको हरा नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा था ये। और इंसानों को पता लग गया था इसकी पावर यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तो हमें इसको सील ही करना पड़ेगा। तो जिंगी सेट के यहाँ पर बनाया, उसके 5 पीक बनाया, और 5 पीक के अंदर यहाँ पर अलग जो निडल्स होती है ना, वो जो पीक वगैरह इनके जिंगी सेट के अंदर, उसी के पीक के अंदर अलग अलग के अंदर यहाँ पर एक एक निडल घुसाई हुई है। उस निडल की वजह से इसकी डिमोनिक एनर्जी सप्रेस है। अगर यहाँ पर एक पीक में से भी वो जो निडल्स निकल जाएगी तो ये बंदा यहाँ पर आजाद हो जाएगा। और यही गलती यहाँ पर किंग शू ने यहाँ पर कर दी होती है, इसको आजाद करवा के उस निडल को निकाल के। तो ये सब यहाँ पर सुनने के बाद अब दोनों की फटने लग जाती है, किंग शू की कुछ ज्यादा ही पड़ जाती है। किंग शू भी बोलता है मुझे ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से जो है मतलब अंदर की घुसा दिया तो डीमन होगा दोबारा सप्रेस हो जाएगा। वो भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीमन यहाँ पर सप्रेस हो जाए। एक दफा तुमने वहाँ पर निकाल दिया तो यहाँ पर जो प्रीवियस मास्टर है अभी के लिए, जो यहाँ पर हमारे जिंगी सेट के मास्टर है, वो भी यहाँ पर जो उसको मार नहीं पाएंगे डीमन को। और ऊपर से यहाँ पर जो तुम निडल डालोगे तब भी यहाँ पर तुम डाल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है भी नहीं। तो काफी जरा हिला हुआ तो डिमोनिक एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख के मास्टर की ओर फट जाती है। मास्टर को समझ आ जाती है। इसको यहाँ पर जब सील किया था तो यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन, जो कि जिंगी सेट की जो स्पिरिचुअल वेन है, उसको यूज करते हुए भी सील किया था, जिससे यहाँ पर निडल्स भी थी, निडल्स को भी यहाँ पर जो यूज किया तभी जाके सील हुआ। अब दोबारा से स्पिरिचुअल वेन का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इसको सील करने के लिए। लेकिन करंट की यहाँ पर जो पीक मास्टर की पावर, जो कि हमारा सेक्ट लीडर भी है, उसकी पावर यहाँ पर काफी सारा कम है, तो वो स्पिरिचुअल वेन को यूज करते हुए इसको सील नहीं कर पाएगा। वो वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उसका जो मास्टर होता है किंग वुया, वो निकल जाता है। अपने मास्टर को देख के उसकी यहाँ पर मुंडू वैसी फट जाती है। वो भी कहता है मास्टर आप भागे तो भागे, लेकिन मुझे तो साथ लेके जाते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा। वो कहता है चुपचाप तुम मेरे पीछे आ और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये सब कांड हमारी वजह से हुआ है। किंग शू और किंग वुया वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्वांटिटी में निकलना स्टार्ट होती है, और एक पूरा यहाँ पर जो जिंगी सेट है उसके ऊपर एक बॉल बन जाता है जो है डार्कनेस एनर्जी का, जिसे देख के डिसेबल काफी जरा हैरान होते हैं। डिसेबल कहते हैं अचानक से यहाँ पर सुबह के टाइम पर डार्कनेस कहाँ से आ गई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं एक और जीनियस है, उसने दोबारा से हेवनली फिनोमिना को ट्रिगर कर दिया। अरे वाह, हमारा जिंगी सेट तो काफी जरा कमाल का बन चुका है। जब डिसेबल ये सब सोच रहे होते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रेट एल्डर और यहाँ पर जिंगी सेट का सेक्ट लीडर, उनको समझ आ जाती है ये कोई फिनोमिना नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, और ये जो यहाँ पर ब्रेथ है और किसी की नहीं बल्कि डिमोनिक कल्ट के एंसेस्टर की है। तो एंसेस्टर का वहाँ पर फिगर बनता है उसी एनर्जी से यहाँ पर फिगर बनते हैं। वो फिगर ही बोल रहा होता है काफी जरा यहाँ पर बैडस लुक में, तुम्हारा पूरा का पूरा जो जिंगी सेट है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारा पापा आ चुका है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये देख के सेक्ट लीडर की पूरी दुनिया हिल जाती है। सेक्ट लीडर भी बोलता है आखिर ये डिमोनिक एंसेस्टर आखिर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे टाइम पहले हमारे जो फाउंडर थे उन्होंने यहाँ पर जो सील कर दिया था इसको, और इसके जो डीमन सप्रेसिंग नील है उसकी वजह से। लेकिन ये निकला कहाँ से। तो ग्रेट एल्डर पास खड़ा हुआ तो वो भी कहता है मास्टर अभी हम लोग करे तो करे क्या। वो भी कहता है जल्दी से सारे का सारा डिसेबल करो, यहाँ से निकलो जब तक मैं इसको डील करता हूँ। ग्रेट एल्डर भी बोलता है ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सेक्ट लीडर उसको रोक देता है। सेक्ट लीडर भी कह रहा होता है देखो मैं यहाँ पर टपक जाऊँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं देगी, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बात है। अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ उसको संभाल नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में जिंगी सेट को रीबिल्ड तुम यहाँ पर कर सकते हो। हमारा यहाँ पर प्लान बी होगा, ये तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो सेक्ट लीडर की बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर राजी हो जाता है। तो अब आते हैं अपने ये की तरफ और अपनी लिन की तरफ। लिन कह रही होती मास्टर आपने जब यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया था बाहर जाने का, तो थोड़े टाइम के लिए बाहर ही रहते हो और बाहर की एक्सपीरियंस करते हैं ताकि आपका लेवल अप वगैरह भी हो जाए, क्योंकि आप सर्कुलेशन में रहते हैं, अपने सेट के अंदर ही रहते हैं। सेट यहाँ पर रहने से आपका कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगा, आपको यहाँ पर एडवेंचर भी करना चाहिए बाहर। लेकिन अपना ये कहूँगा वो तो अपने ही यहाँ पर चिल में रहता है, कंपास के बारे में सोच रहा था जाके फिशिंग करूंगा। तो वो भी कहती क्या हुआ आपने यहाँ पर माइंड चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा मेगन वहाँ पर रुक गया होता है, उसको यहाँ पर फीलिंग आ चुकी होती है कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ आप आने लगी है। तो जैसे ही वो डिमोनिक कल्ट के एंसेस्टर का ऑरा को सेंस करते हैं दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दोनों यहाँ पर जो चौकन्ने हो जाते हैं। ये सिचुएशन काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस होने वाली है। अब जिंगी सेट के अंदर सारे के सारे डिसेबल भाग रहे होते हैं, उन डिसेबलों को पकड़ लेती है। एक को पकड़ते हुए लिन बोल रही होती आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है, तुम लोगों के पीछे क्या मोस्टर पड़ चुका है। वो भी कहते मोस्टर नहीं है बल्कि वो मोस्टर से भी ज्यादा बड़ा है। भाई वो गांडू कहाँ से आ गया हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही बड़ा मोस्टर है। और सिस्टर आपको भी यहाँ पर भागना चाहिए। वो भी कहती है लेकिन मुझे ये तो बता आखिर वो मोस्टर है कौन सा। तो उसी वक्त वो
बताता है डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर है वो हमको खत्म करने के लिए आया है, तो वो भी देख लेती है। वो भी कहती है शिट यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के चक्कर में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है अपने मेन गड्ढे के ज़ाविया पीक के ऊपर। तो लीन यहाँ पर देख रही होती है एंसेस्टर की फाइट और यहाँ पर जिंगहिक सेट के जो सेक्रेटरी लीडर होता है उनकी फाइट। वो भी मन में सोच रही थी अरे बाप रे यहाँ पर अचानक से डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर आया तो आया कहाँ से, और इसकी इतनी ज्यादा हैवी डिमोनिक एनर्जी। मुझे नहीं लगता यहाँ पर जिंगहिक सेट का जो एंसेस्टर है वो एंसेस्टर बोल रहा है यहाँ पर जिंगहिक सेट का सेक्रेटरी लीडर है वो उसको संभाल पाएगा, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन होगी वेनरेबल रेलम पे होगी। और अब बात है यहाँ पर लोअर रेलम। हाँ, लोअर रेलम के कल्टीवेशन लेवल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है वही अपना जो शुरू का लेवल जिसको कहते हैं यहाँ पर QI रिफाइनिंग लेवल, फिर आता है फाउंडेशन लेवल आता है, फिर गोल्डन एलेक्सर लेवल आता है, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वेनेबल, फिर एम्परर, एंड में यहाँ पर जो है एम्परर रेलम ही आता है। हाँ, 7 लेवल होते हैं यहाँ पर लोअर रेलम में। ये मैं लोअर रेलम की बात कर रहा हूँ जिसमें 7 लेवल्स होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पर 6 बताया क्योंकि ट्रांसलेटर काफी ज्यादा यहाँ पर हिली पड़ी हुई है। मुझे कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि 7वां लेवल आखिर उसका नाम क्या है। तो 6 से यहाँ पर जो आपको काम चलाना पड़ेगा। तो जब अटैक सामने से आ रहा होता है हमारा जो ये होता है उसी वक्त जो एक्शन लेता है और अचानक से डिसअपेयर ही हो जाता है। वहीं से जो डिसअपेयर होता है अपने लिन के सामने। लिन भी कहती है मास्टर आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जिंगही सेट है वो मेरे को नहीं लग रहा कि बचने वाला, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे पीछे देखती है तो वहाँ पर मास्टर होता ही नहीं है। तो चिल्लाते हुए मास्टर को बुला रही होती है कि आखिर यहाँ पर मेरी आंखों के सामने थे लेकिन कहाँ चले गए। हमारा जो मास्टर होता है वो ऊपर आ चुका होता है, जहाँ बैटल हो रहा होता है बैटल के ऊपर ही वो बड़े आराम से बैटल को देख रहा होता है। वो भी कहता लो अब मुझे यहाँ पर कोई भी डिसअपेयर नहीं और डिस्कवर नहीं करने वाला, मैं आराम से यहाँ पर मैच को देख सकता हूँ। तो डिमोनिक कल्ट का जो लीडर होता है वो हंसते हुए यहाँ पर कह रहा था तुम्हारा यहाँ पर जिंगहिक सेट, तुम्हें क्या लगता है तुम वापसी से मुझे यहाँ पर हरा पाओगे? तुम्हारी जो यहाँ पर यंगर जनरेशन है वो मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी। वो काफी ज्यादा यहाँ पर लो किस्म की तुम्हारी यंगर जनरेशन है। तो वो अटैक बना के कर देता है अपने यहाँ पर जो सेक लीडर के ऊपर। सेक लीडर भी उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डोज करता है। तो उसी वक्त वो दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो वो डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर वो भी कहता है आखिर तू मुझे देखने के बाद भाग क्यों नहीं रहा? तेरे सारी की सारी यंगर जनरेशन भाग चुकी है, लगता है यहाँ पर तुझे इधर ही कब्र खुदवानी है अपनी जिंदगी सेट के अंदर ही। तो ये सब सुनने के बाद अपना जो होता है ना सेक लीडर वो भी भड़क जाता है। वो भी कहता है तुझे क्या लगता है डिमोनिक एंसेस्टर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भाग जाएंगे? हमारा जो जिंगही सेट है उसका नाम जिंगही क्यों रखा? क्योंकि हमारा जो फाउंडर है उसको एक ग्रेट एनलाइटमेंट मिली थी, वो भी स्टेरी स्काई की तरफ से। उसने यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक को सीख लिया था जिसका नाम यहाँ पर गैलेक्सी पावर है। उस गैलेक्सी पावर की वजह से तुझे यहाँ पर जो है सप्रेस कर पाए थे हमारे एंसेस्टर जो कि हमारे फाउंडर भी है। और जब भी उन्होंने यहाँ पर जिंगही सेट इस सेट का नाम रख दिया था तो वो भी कहते अच्छे ऐसी बात है तो यहाँ पर तुम्हारा फाउंडर भी आ जाए तब भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ऊपर से तुम्हारी यहाँ पर टट्टू मट्टू की हिस्ट्री जो कि जिंगही सेट की हिस्ट्री होती है मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और आज मैं तुम्हारे जिंगही सेट को इस पूरे वर्ल्ड के अंदर से जो है इरेज करने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जो सेक लीडर होता है वो गैलेक्सी पावर जो कि हर यहाँ पर जनरेशन का सेक लीडर जो कंट्रोल कर पाता है गैलेक्सी पावर को कर पाता है सिर्फ सेक लीडर ही। तो सेक लीडर ही उसी यहाँ पर गैलेक्सी पावर को ऑब्टेन करते हैं और स्काई की तरफ से। और जो पुराने एंसेस्टर है उन्होंने यहाँ पर इनको टेक्निक वगैरह सिखाई हुई होगी तो उस टेक्निक से यहाँ पर अटैक करते हैं। वो भी कहते हैं ले मर साले। तो अटैक यहाँ पर सीधा जाता है उस डिमोनिक कल्ट के एंसेस्टर की छाती में होल कर देता है। तो एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हिला हुआ होता है आखिर इनका जो गैलेक्सी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो अपना जो सेक लीडर होता है काफी ज्यादा खुश होता है, ये सोच रहा होता है कि मैंने काफी इजीली इसको हरा दिया है। लेकिन उसी वक्त उसका जो यहाँ पर हैप्पीनेस होती है ना उसको तोड़ते हुए डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर हंसने लग जाता है। वो भी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये नल्लू मल्लू सी गैलेक्सी पावर मेरे यहाँ पर क्या ही उखाड़ पाएगी? अबे साले जरा अपनी आंखें खोल के देख मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। उसी वक्त एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी जो हीलिंग होती है काफी ज्यादा तेज होती है और कर भी लेता है हील अपने आप को। तो ये सब देखने के बाद जो अपना सेक लीडर होता है काफी ज्यादा हिला हुआ होता है, यहाँ तक कि मेरी गैलेक्सी पावर भी इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया भाई? ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया। तो आगे से जो एंसेस्टर होता है ना डिमोनिक एंसेस्टर उसको चिढ़ाते हुए कहता है तुम तो यहाँ पर एक तो काफी ज्यादा एरोगेंट है अपनी गैलेक्सी पावर को भी यूज करते हुए और तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं पा रहे भाई, क्या ही मुंह दिखाओगे? और अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ ना तो ये मेरी यहाँ पर जो सामने तुम देख रहे हो ना बॉडी ये जो है एक क्लोन है, रियल बॉडी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो अपना सेक लीडर होता है वो भी हिल जाता है। वो कहता है क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये सिर्फ क्लोन है। तो एंसेस्टर भी कहता है मेरी यहाँ पर जो रियल बॉडी अभी के लिए वो ट्रैप है और ये सील है वो टूट चुकी है लेकिन प्रॉपर तरीके से टूटी, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर टूट रही है। और एक दफा मेरी यहाँ पर जो रियल बॉडी वो बाहर आ गई तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो
प्रायोरिटी सेक्ट होगा वो तो बर्बाद होगा। जिसने मुझे यहाँ पर 20 साल पहले जो सील किया था, जितने भी सेक्ट ने यहाँ पर हाथ मिलाया था, मैं उनको भी इस दुनिया के अंदर से मिटा दूंगा। तो काफी ज्यादा खुश होता है वो। तो ये बात सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है उसको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। आखिर यहाँ पर इस बुढ़े ने कितना बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है, इसने सिर्फ अपना क्लोन को बाहर निकाला। अगर ये पूरी की पूरी इसकी रियल बॉडी बाहर आ गई तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो लियान यून जाओ इमोर्टल सेक्ट होगा और पूरा का पूरा यहाँ पर डिजास्टर में आ जाएगा। उसे बहुत ही बड़ी मुसीबतें होगी। मुझे कैसे भी करके इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, चाहे मेरी यहाँ पर जान क्यों ना चले जाए। दोबारा से वो यहाँ पर कहता है, एंसेस्टर मुझे अपनी पावर दीजिए, और मैं उसको अपनी पावर, आपकी पावर को यूज करते हुए इस डिमोनिक कल्ट के एंसेस्टर को हराना चाहता हूँ। दोबारा से गैलेक्सी की पावर को ऑब्टेन कर रहा होता है। तो ये बात सुनने के बाद जो डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर होता है वो भी कहते हैं, हाँ देखता हूँ यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर की पावर मेरा यहाँ पर क्या ही उखाड़ पाती है। मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, आओ यहाँ पर डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करो और मैं सहूंगा भी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उसी वक्त अपना जो ये होता है जो कि इनका मैच देख रहा होता है वो भी कहता है, अच्छा इसको मारना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है, लेकिन मैं पास तो नहीं जा सकता, ना ही अपनी यहाँ पर दिखा सकता हूँ पावर को, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसने यहाँ पर हेल्प मांगी है, जो अपना सेक्रेटरी उसने हेल्प मांगी, तो मैं अपनी पावर देता हूँ जिससे ये इसको बड़े आसानी से हरा पाएगा। तो पावर अपना मेगाडे उसको देने लग जाता है। जैसे ही वो ट्रांसफर करता है ना, वो पावर लिटरली हमारे मेगाडे की काफी ज्यादा होती है। तुम लोगों को तो पता है वो 3000 लेवल से भी ज्यादा आगे तक जा चुका है, तो उसकी जो है वो पावर होगी वो गोल्ड रिलम के बंदे होते हैं उनसे भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल होगा। तो जैसे ही उसको पावर मिलने लगती है वो भी कहता है, 1 मिनट ये मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ रही, क्या ये एंसेस्टर ने दिया है? तो वो उस पावर को यहाँ पर बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा होगा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उसका पेट फूलने लग जाता है। वो भी कहता है, अरे बस करो यार, मेरा पेट यहाँ पर फट जाएगा, भले मैंने पोटी भी नहीं करी है, मेरा टट्टी वट्टी सब बाहर आ जाएगी मेरी। तो उसी वक्त जो ट्रांसफर कर देता है अटैक को, ये अटैक होता है जो कि अपने मेगाडे ने किया होता है। दी तो वैसे पावर होती है, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद अटैक बनता है जो कि सेक्ट लीडर डायरेक्टली यहाँ पर जो उसके ऊपर कर देता है, डीमन के ऊपर। डीमन यहाँ पर जब देखता है कि यह पावरफुल अटैक मेरी तरफ आ रहा है, वो भी कहता है, अरे मैं अपने सारे के सारे वर्ड्स पीछे लेता हूँ, जल्दी से इस अटैक को रोक दे वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। तो ऐसे ही होता है, वो अटैक सीधा डिमोनिक कल्ट के एंसेस्टर को लगता है, उसका जो क्लोन बॉडी होती है पूरी की पूरी डिसअपेयर हो जाती है। और ये सब देखने के बाद जो अपना सेक्ट लीडर होता है वो हिला हुआ होता है, सिर्फ मेरे एक ही अटैक में पूरा का पूरा यहाँ पर जो बंदा है जो इसका क्लोन था डिमोनिक एंसेस्टर का काफी ज्यादा पावरफुल था, वो एक ही पाम में यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पर उस पीक के नीचे जहाँ पर रियल वाला जो डिमोनिक कल्ट का एंसेस्टर होता है उसको सील किया होता है। उसकी यहाँ पर जो सीलिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता करके टूट रही होती है। उसको यहाँ पर फीलिंग आ जाती है कि मेरे यहाँ पर जो क्लोन है जिसको मैंने बाहर भेजा था फाइट करने के लिए वो डिसअपेयर हो गया। इसका मतलब तो यही है वो मारा गया। मैंने यहाँ पर जिंगी सेट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। मुझे लगता है यहाँ पर खुद बाहर जाके देखना पड़ेगा, बस थोड़ी सी देर और। जैसे यहाँ पे सील टूट जाएगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा और ऊपर से यहाँ पर मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो एंसेस्टर होता है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहता है बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे अटैक करके खुद ही तोड़नी पड़ेगी। तो बची कुछ यहाँ पर कसर वो अटैक करके यहाँ पर तोड़ रहा होता है सील को। अपने मेगाडे की तरफ आते हैं जो कि यहाँ पर एक गड्ढे को देख के चिल्ला रहा होता है, आखिर ये गड्ढा यहाँ पर किसने किया मेरे पीक के ऊपर? ये जिसने भी किया, मैं यहाँ पर चलता हुआ जाता हूँ, अगर गिर गया या तो फिर मेरा कोई और डिसेबल आके गिर गया तो साला यहाँ पर उसका सर फट जाएगा। ऊपर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ये किसने किया? जैसे ही वो पास आके चेक करता है वहाँ पर डीमन सप्रेसिंग नेल होती है वो पड़ी हुई होती है। उस नेल को देखने के बाद समझ आता है कि साला यहाँ पर जो खड्डा मड्डा करके इस नेल को यहाँ पर निकाला, जानबूझ के निकाला है या तो फिर क्या कहते हैं गलती से यहाँ पर किसी ने ट्रेजर समझ के निकाल दिया। खैर छोड़ो यार, मुझे इसको दोबारा से लगा देना चाहिए ताकि मैं इस सारों को यहाँ पर क्लीन अप कर लूँ, इस गड्ढे को भी। तो ये सोचता हुआ हमारा ये होता है वो आसपास देख रहा होता है, उसको यहाँ पर एक ट्री दिखता है, ट्री का यहाँ पर शेप काफी ज्यादा उसको बेहतर लगता है। तो यहाँ पर काट पीट के वो जो है एक बहुत ही बड़ी नेल सी बना देता है जो कि वुड से बनी हुई होती है, उसी पेड़ से बनी होती है नेल। और ये डीमन सप्रेसिंग नेल अपनी पावर से यहाँ पर जो उसको रियल जो डीमन सप्रेसिंग नेल होती है ना वैसे यहाँ पर पावर दे देता है, जिसकी वजह से उसका असर वैसा ही होगा जैसे कि यहाँ पर पुरानी वाली नेल्स का जो कि यहाँ पर लगी हुई थी पहले। तो वो बहुत ही बड़ी होती है, अपना मेगाडे लगाने के लिए आता है और घुसा ही देता है अपनी पावर को यूज करते हुए। और जैसे वो नेल को यहाँ पर अंदर डालता है उसी वक्त यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रेशर जो कि डिमोनिक एंसेस्टर होता है उसके पास आ रहा होता है, लेकिन वो खुश होता है ये सोच के मैं यहाँ पर निकलने वाला। उसी वक्त यहाँ पर जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जो सील होती है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसका मोय मोय हो जाता है। उसी वक्त प्रेशर लगता है और प्रेशर लगने के वो नीचे आके गिरता है और इस बार यहाँ पर पूरा का पूरा बेचारा पूरी बोले तो यहाँ पर पूरी तरीके से सील हो जाता है, चिल्ला रहा होता है आखिर में तो निकलने वाला था, ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। अब आते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद जो कि यहाँ पर सारा कुछ साइलेंस वगैरह हो जाता है, सारी सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल में आ जाती है और सब कुछ यहाँ पर मतलब पीसफुल हो जाता है। और अपना ये
बड़े आराम से फिशिंग वगैरह को पकड़ रहा होता है, लेकिन पीछे से डिसेबल आती है, मन में सोच रही होती है मैं इनको कुत्ते की तरह वहाँ पर ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पर आके आराम से फिशिंग वगैरह पकड़े। इनको तो यहाँ पर कोई दुनियादारी से है ही नहीं कि यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है, पीक के अंदर क्या चल रहा है, बस इनको यहाँ पर फिशिंग पकड़नी है। और ऊपर से जो आज कांड हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था, यहाँ पर जो जिंगही स्टेट का सेक्रेटरी होगा वो डिमोनिक कल्ट के जो एंसेस्टर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा उसको हरा देगा। मैंने कभी यहाँ पर इस तरीके से सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आराम से हरा देगा। तो जिंगही सेट में वो प्रमोट होना चाहिए और 3rd ग्रेड का यहाँ पर सेट बन जाना चाहिए और काफी ज्यादा फेमस भी होगा इस चीज से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा कांड कर दिया, एक हाई लेवल के डिमोनिक कल्टीवेटर को मार के। मुझे भी यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, कल्टीवेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं मास्टर की जो यहाँ पर पर्सनैलिटी बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो उनकी धज्जियां उड़ चुकी है इज्जत की, मैं वापसी से लेकर आऊँ। तो वो चले जाती है कल्टीवेट करने के लिए क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला हुआ होता है आज की फाइट को देख के। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर के यहाँ पर जो रोड होता है उसके अंदर फिश पकड़ लेता है वो, अरे जो भी यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह होती है वो पकड़ लेता है। उसी वक्त यहाँ पर खींचता है उस हुक से, हुक में यहाँ पर एक आइटम लगा हुआ होता है और ये जो है वही आइटम होता है जो कि सिस्टम ने यहाँ पर बोला हुआ होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। ये आइटम लगने का वो भी कहता है अच्छा अरे ये है वो डाओ कंपास वगैरह। उस कंपास में एक यहाँ पर लाइट होती है, वो फायर टाइप की होती है जो कि यहाँ पर एक्टिवेट होती है, उसमें से फायर निकल रही होती है। और इसी कंपास को यहाँ पर जो अपना सिस्टम वगैरह जो इसको बता रहा होता है, ये जो है कंपास काफी ज्यादा स्पेशल है और आपके यहाँ पर जो फाउंडेशन यही बना सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पर 5 डिसेबल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जैसे ही 5 डिसेबल को एक्सेप्ट करोगे तभी जाके आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी और तभी आप 2nd लेवल पर जा पाओगे। लेकिन जो 5 डिसेबल है वो काफी ज्यादा स्पेशल फिजिक्स के होने चाहिए क्योंकि वो चूजन 1 होने चाहिए एक किस्म के। और उनमें से यहाँ पर 1 डिसेबल हमारे मैगेटो को मिल चुका था जो कि यहाँ पर लिन टियानी होती है अपनी लड़की, और बाकी यहाँ पर 4 बच्चे होते हैं। उन चारों को यहाँ पर देखने के बाद कह रहा होता आखिर में हम चारों को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ से, क्योंकि ये मुझे इतनी आसानी से मिलने नहीं वाले। और ऊपर से मुझे लगा नहीं था जो मेरी डिसेबल है वो काफी ज्यादा स्पेशल फिजिक्स की होगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो कंपास होता है वो एक यहाँ पर जो तस्वीर वगैरह दिखाता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है। उसमें यहाँ पर कोई भिखारी होता है, छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे को देखने के बाद हमारा मेगेडा बोलता है क्या मेरा यहाँ पर जो नेक्स्ट डिसेबल होने वाला वो ये भिखारी होने वाला छोटा सा बच्चा। तो इस छोटे से बच्चे के बारे में यहाँ पर सिस्टम बताता है ये बच्चा यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं है बल्कि डीमन एम्परर है, वो भी अपर लेवल का डीमन एम्परर है, काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी यहाँ पर जो अंडर में काफी ज्यादा फोर्सेस भी आती है और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल जो बंदे भी आते हैं। उसके पास यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक्स है और यहाँ पर स्पेशल मेथड है। उस मेथड को यहाँ पर यूज करते हुए ये हेवन और अर्थ के जो अगेंस्ट जा सकता है और किसी को भी यहाँ पर फाड़ फूड़ के रख सकता है। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊंगा, काफी ज्यादा स्पेशल है और चूजन 1 है। और अभी के लिए यहाँ पर इसकी बैटल हो चुकी थी गोल्ड रिलम के साथ। गोल्ड रिलम की जो न्यू क्वीन है उसके साथ इसकी बैटल हो चुकी थी इनके रिलम की। और ये जो न्यू क्वीन है ये अभी यहाँ पर जो है इसके पोजीशन में बैठी है, क्वीन के पोजीशन में। और 10 साल यहाँ पर जो एग्रीमेंट था 10,000 साल का जो एग्रीमेंट जो कि डीमन और यहाँ पर गोड्स के बीच में हुआ था कि पीसफुल हम दोनों रहेंगे। और 10 साल पर वो एग्रीमेंट होता टूट जाता है। जैसे ही टूटता है ये ऑर्डर दे देती है ये जो न्यू क्वीन होती है कि डीमन यहाँ पर जो है सारे के सारे नहीं बचेंगे, हम लोग यहाँ पर एक वॉर को स्टार्ट करेंगे। वॉर इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्टार्ट होती है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्टार्ट होती है। उनके बीच में बेचारा यहाँ पर जो ग्रेट एम्परर होता है जो कि डिमोनिक एम्परर भी होता है, ये यहाँ पर पिचक जाता है क्योंकि ये हार चुका होता है। इसको यहाँ पर काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है कि मैं हार गया। ऊपर से यहाँ पर अपनी सोल होती है उसको भेज देता है किसी और की बॉडी के अंदर, मतलब अपनी जो टेक्निक होती है जिसका नाम रीइंकार्नेशन मेथड होता है उसका यूज करते हैं वो अपनी सोल को निकाल के किसी और बंदे के अंदर चले जाता है। इससे यहाँ पर इसका रीइंकार्नेशन भी कह लो या तो फिर दोबारा से रिबोर्न होना भी कह लो, वैसा इसका हो जाता है। और इस बॉडी की ये जो बॉडी होती है ना यहाँ पर भिखारी की होती है, इसी के अंदर होता है जो कि अपने मेगेडो को भी पिक्चर में दिखता है। तो जब वो इसकी बॉडी में होता है आसपास देखता है ना वो भी कहते हैं 1 मिनट ये जगह कौन सी और ये बंदा कौन सा, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा था, अबे साला भीख मांग रहा था। तो ये बात सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ था ना बुड्ढा, वो भी कहता है अबे इसको अचानक से क्या हो गया, पैसा अच्छा खासा इसकी थाली में लेके यहाँ पर खा कूले कुछ। तो ऑथर यहाँ पर बताता है कि जो जिंगही सेक्ट है ना इसकी यहाँ पर छोटी सी ब्रांच के लो, यहाँ पर छोटा सा जो मतलब एरिया के लो जिसमें यहाँ पर जो ट्रेडर वगैरह होते हैं जो कि सेलिंग परचेसिंग वगैरह के लिए, मतलब एक शॉपिंग मॉल समझ लो या तो फिर कोई मॉल ही समझ लो ऐसा बड़ा सा। तो उसी में यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो कि टेबल के ऊपर बैठे हुए खा रहे होते हैं। उस पर यहाँ पर नजर पड़ जाती है अपने यहाँ पर इस छोटे लड़के की जिसको हम डिमोनिक एम्परर भी बोल देंगे। उस एम्परर की जैसी नजर पड़ती ना वो भी कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पर एक बच्चे के अंदर रिबोर्न हो गया। अरे यार मैं लोअर रिलम के अंदर ही क्यों आया, क्योंकि ये लोअर रिलम में आया हुआ होता है लो दुनिया में। लो दुनिया में यहाँ पर रहता हुआ कल्टीवेट करेगा और देखते अपना मेगेटन यहाँ पर इसको डिसेबल कब बनाएगा। तो ये इसकी जो स्टेज होती है ना लेवल होता है जो कल्टीवेशन का
है वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे होता है, सेकंड लेवल पे। ये सारी बातें सोच रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर एक नौकर आता है, वो भी कहता है छू छू छू, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, जल्दी से यहाँ पर भागो, यहाँ पर किसी और ने भी बैठना है, अभी के भी यहाँ से निकलो। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहता है तुझे पता है यहाँ पर तू किसके सामने इस तरीके से बात कर रहा है। वो नौकर होता है, वो भी कहता है हाँ मेरे पास टाइम नहीं तेरी बात सुनने के लिए, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं लात मार के यहाँ से भगाऊंगा। बात सुनने के अपना डिमोनिक एम्परर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बातें सुन लेता है। काफी ज्यादा लोग होते हैं वो उस बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिमोनिक गर्ल का एंसेस्टर जो रिलीज हो गया था, लेकिन जिंगही सेट वालों ने आराम से हरा दिया। सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर मारा गया, वो बंदा मारा नहीं गया, मिस यहाँ पर वो जो है सील हो चुका था दोबारा से, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बारे में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है मुझे कैसे भी करके यहाँ पर जिंगही सेट है उसमें यहाँ पर ज्वाइन होना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल का सेक्ट है ये। तो उनकी बात सुनने के बाद अपना डीमन एम्पर होता है वो भड़क जाता है, वो भी कहता है क्या यहाँ पर एक ही थप्पड़ में यहाँ पर वो बंदा हारा गया। भाई वो हमारी नाक कटा दी उसने डिमोनिक वगैरह पात वगैरह की, क्योंकि ये भी एक डीमन है और वो जो बंदा जो रिलीज हुआ था वो भी डीमन है। तो उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो बंदा यहाँ पर एक ही अटैक में हारा गया। लेकिन उसी वक्त इसके माइंड के अंदर एक गंदा सा प्लान बन जाता है, मुझे यहाँ पर जिंगही सेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे की एनर्जी को मुझे सोलो करना पड़ेगा। एक दफा मैं पूरा का पूरा बंदा यहाँ पर जो खा लूँ, उसके बाद मेरी जो कल्टीवेशन होगी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से। और ऊपर से मैं पूरा का पूरा जिंगही सेट है उसको जो अपने कैप्चर कर लूंगा, उसको गुलाम बना लूंगा। फिर यहाँ पर मैं काउंटर अटैक करूंगा अपर रेलम में जाके। अपर रेलम में यहाँ पर काफी ज्यादा वही क्वीन वगैरह का बवाल वगैरह चल रहा होता है, तो यहाँ पर रिबोन होता है ये लोअर रेलम में, याद रखना। और ऊपर से अपना डीमन एम्पर भी बोलता है हमें यहाँ पर एक ना एक दिन मोना को अपने कदमों के नीचे चुकाऊंगा, अपना चुसवाऊंगा, वो भी वो समझ जाओ ना वो। और हाँ गाइस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर मैंने ये पार्ट इसका दूसरा पार्ट जो एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा यहाँ पर अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे फिर भी बता दो, ताकि मैं और अच्छे से यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन अपनी अच्छी कर लूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन याली स्लो वाली अच्छी लगी है तो मुझे बता दो कमेंट में यार, और भर भर के कमेंट करना, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमेशा सपोर्ट नहीं आता, फर्स्ट पार्ट भी आता है, सेकंड यहाँ पर जो रुल जाता है। तो बस इसके यहाँ पर इतने ही चैप्टर थे, बाकी इसके यहाँ पर 2-3 चैप्टर होंगे, तो 2-3 चैप्टर यहाँ पर 1 घंटे की वीडियो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि 8-9 चैप्टर चाहिए होते हैं उसको बनाने के लिए। अगर चैप्टर आ गया तो मैं बना दूंगा, वरना यहाँ पर इसको पेंडिंग पे रख दूंगा, कुछ टाइम बाद लेकर आऊंगा दूसरे चैनल पे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चला यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो को बनाने। तब तक के लिए आप लोग भी सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, लाइक ठोक दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।